हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम के बारे में। मींस जो पैरामीशियम होता है इसकी स्ट्रक्चर एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी किस तरह से होती है, किस तरह से डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी, तो उन सभी थिंग्स को हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोटोजोअन्स हैं, मींस जो पैरामीशियम है वो मोस्टली प्रोटोजोअन्स में रखे गए हैं, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर लोअर नॉन कोर डेटा में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइलम प्रोटोजोआ में मोस्टली 3 थिंग्स आपको डिस्कस करने होते हैं या स्टडी करने होते हैं जिनसे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। नंबर फर्स्ट है पैरामीशियम, देन यूग्लिना एंड मोनोसिस्टिस। तो इन सभी के बारे में ही डिस्कस करना होता है, ओके, या स्टडी करना होता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम से। तो आज हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें क्लासिफिकेशन और अदर थिंग्स भी हम देखेंगे, ओके। तो डियर, अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका जो शेप है, वो जो आपने अपना शू देखा है या आप अपनी चप्पल मान लीजिए, उसका जो सोल होता है उसके शेप का होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, मैंने शू किया है यहाँ पर। तो ये शू के सोल की तरह होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी रेंज की बात करें कि ये कितने मिलीमीटर नहीं माइक्रोमीटर तक होते हैं, तो 50 से लेकर के 300 माइक्रोम्यू मीन्स माइक्रोमीटर तक होते हैं साइज में, ओके, माइक्रोन तक, ठीक है। और इनका जो साइज है वो स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। मोस्टली ये फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में, यानी जहाँ पर फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो एक बार हम इनके डायग्राम को ध्यान से देखेंगे ताकि आगे जब हम सभी थिंग्स को डिस्कस करें तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो डियर, सबसे पहले इनमें ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, सीलिया कहते हैं। सीलिया इनमें मोस्टली लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। देन इसमें 2 तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 तरह के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसे बोलेंगे एंटीरियर एंड इसे बोलेंगे पोस्टीरियर एंड, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस भी 2 होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। जो मैक्रो है ये काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस होता है एंड माइक्रो न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इनका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये रेडिएटिंग कैनाल इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनमें ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। मैंने ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं, लोअर नॉन कोर डेटा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो और ये देखिए यहाँ पर वक्कल ओवर्चर होता है, देन ये सेल माउथ होता है। जो साइटोस्टोम है उसे हम सेल माउथ कहते हैं। साइटोस्टोम मोस्टली इनमें हेल्प करते हैं फूड मटेरियल को या वाटर को अंदर लेने में। देन एनाल पोर होता है जिसे हम साइटोप्रोक्ट कहते हैं, जो कि इनमें एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं, ओके। और इनकी जो आउटर लेयर होती है, बाहर की जो लेयर होती है, इसे हम कहते हैं पेलिकल, ठीक है। और यहाँ पर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, ये फूड वैक्यूल है, मीन्स इनमें फूड स्टोर होता है, ठीक है। और इनकी बॉडी को टाइम टू टाइम हेल्प करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो यूनिसेलुलर होते हैं पैरामीशियम, तो इट इज़ अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, ठीक है। ये सिंगल सेल यूकैरियोट होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे रही हूँ, देन वहाँ पे मैं शो भी करूँगी क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा से ये बिलोंग करते हैं। वेल नोन है जीनस जो सिलिएट प्रोटोजोअन्स होते हैं, मीन्स जो जिनमें सिलिया प्रेजेंट होता है वो प्रोटोजोअन्स रखे गए हैं प्रोटिस्टा में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो है ये फाइलम सीलियोफोरा से बिलोंग करते हैं। सीलियोफोरा से इसीलिए इनमें रखा गया क्योंकि इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनकी जो होल बॉडी है वो कवर्ड होती है स्मॉल हेयर लाइक फिलामेंट से, कॉल्ड द सीलिया, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि इनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। और डियर, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की ही बात करें तो इनकी बॉडी में ओरल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ओरल ग्रुप्स का मेनली जो वर्क है वो होता है कि जब ये फूड टेकिंग करते हैं, जब ये फूड लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, देन इनको हेल्प करते हैं डायरेक्ट माउथ में लाने के लिए। क्या हेल्प करते हैं? ओरल ग्रुप। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं
आउटर लेयर पेलिकल है, देन कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है, यहाँ पे रेडिएटिंग कैनाल है, देन सीलिया एंड ट्राइकोसिस्ट, अंदर जो ये प्रोजेक्शन होते हैं फिलामेंट लाइक, इन्हें कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। देन ये प्रेजेंट है ओरल ग्रुप, आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, ठीक है, ओरल ग्रुप होते हैं। देन माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, सेल माउथ हो गया, देन गलेट हो गए और एनाल पोर हो गए, फूड वैक्यूल फॉर्मिंग, ये देखिए यहाँ पे फूड वैक्यूल सर्कुलेटिंग, एंड एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो मेन फंक्शन है सीलिया का, जैसे यहाँ पे जो इनकी पूरी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी ये पूरी बॉडी में यहाँ पर थोड़े ज़्यादा सीलिया प्रेजेंट होते हैं इस जगह पर, ठीक है, जहाँ पे मैंने सर्कल किया यहाँ पर। तो क्या होता है मेन फंक्शन जो होता है इन सीलिया का, ये होता है लोकोमोशन में और ड्रैगिंग, यानी फूड जो है उसको ड्रैग करने में ओरल कैविटी में, कहाँ पे, एज ड्रैगिंग द फूड टू इट्स ओरल कैविटी, ओके। तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीशियम। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, देन सब फाइलम सीलियोफोरा आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि सीलियोफोरा इस बेस पर रखा गया है क्योंकि इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्लास सिलिएट्स में भी ऐसे प्रोटोजोन्स रखे गए हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जिनमें सिलिएटा सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर की बात करें तो हाइमेनोस्टोमैटिडा होता है, देन जीनस पैरामीशियम एंड स्पीसीज काउडेटम, ठीक है। मोस्टली फाउंड जो इनकी स्पीसीज है वो पैरामीशियम काउडेटम होती है। तो जीनस जो है यहाँ पे देखिए कॉमन नेम होता है, तो यहाँ पर पैरामीशियम है। सो डियर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, ठीक है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डिफाइंड हो सकती है टू वेज से। द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम डिफाइंड बाय टू वेज। नंबर फर्स्ट होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड नंबर सेकंड होती है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में शेप एंड साइज आता है, ओरल ग्रुप जो एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, साइटोपाइज और सीलिया किस तरह से होते हैं, इन सभी थिंग्स को ही हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली साइटोप्लाज्म एंड ट्राइकोसाइस्ट एंड इंफ्रासिलियरी सिस्टम, न्यूक्लियाई, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ पैरामीशियम। तो एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में नंबर फर्स्ट आता है शेप। तो अगर हम इनके शेप की बात करें तो पैरामीशियम इज अ लेंथी एंड रिसेम्बल्स लाइक द सोल ऑफ स्लीपर, मैंने बताया था, और शू, यानी स्लीपर और शू का एक तरह से सोल की तरह स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इन्हें हम कॉमनली कॉल करते हैं स्लीपर एनिमल क्यूल। क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमल क्यूल, ठीक है। और इनकी बॉडी जो है वो राउंडेड होती है एंटीरियर एंड पे, मैंने बताया था ये वाला एंटीरियर एंड होता है, देन ये वाला पोस्टीरियर एंड होता है, ठीक है। एंटीरियर एंड पे राउंडेड होता है और कॉनिकल होता है, स्लाइटली पॉइंटेड एंड्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राउंडेड है स्ट्रक्चर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड पे ये कॉनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे साइज़। तो अगर हम साइज़ की बात करें तो ये वेरीज होते हैं साइज़ में, लेकिन 0.15 टू 0.3 मिलीमीटर इन लेंथ में हो सकते हैं और 0.045 टू 0.07 मिलीमीटर विड्थ में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, इससे पहले भी मैंने अभी बताया था। अच्छा, अगर इनकी आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इनकी बाहर की लेयर होती है उसे कहते हैं पेलिकल, ठीक है, पेलिकल। द कवरिंग ऑफ पैरामीशियम, ठीक है, क्या होता है? कवरिंग ऑफ पैरामीशियम इज कॉल्ड पेलिकल। थिन होता है, काफ़ी टफ होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक का मतलब है लचीला होता है। देन कलरलेस मेम्ब्रेन होता है, आपको ध्यान रखना है कि कलरलेस मेम्ब्रेन होता है ये, इसमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। पेलिकल में पेलिकल की प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, पैरामीशियम जो है हमेशा मेंटेन्स रहता है, ऑलवेज मेंटेन्स रहता है इसकी शेप में, एंड प्रोटेक्ट करता है जो इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, देन ये जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म है, माइक्रोन्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस है, तो सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं मैकेनिकल इंजरीज से। जो पेलिकल लेयर होती है वो जितने भी मैकेनिकल इंजरीज हैं उनसे
इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, सो डियर नाउ द स्ट्रक्चर इज सीलिया। अगर सीलिया की बात करें तो जो टिनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसके चारों ओर टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इनकी जो प्लांट बॉडी है, यानी जो इनकी बॉडी है वो कंटेन्स होती है, आई एम सॉरी प्लांट बॉडी नहीं होता। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी है वो कंटेन्स होती है 10,000 से लेकर के 14,000 सीलिया से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कितने, 10,000 से लेकर के 14,000 सीलिया तक प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, इनकी बॉडी में बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम में। ठीक है, एक होते हैं ओरल सीलिया, एक होते हैं बॉडी सीलिया। ओरल सीलिया जो है वो प्रेजेंट होंगे वेस्टिब्यूल या ओरल ग्रुप के पास में, यानी यहाँ पे देखिए ओरल ग्रुप है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है सीलियाज वो कैसे सीलियाज है, ओरल सीलिया। ठीक है, ये हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ फूड मटेरियल में। आपको ध्यान रखना है, दे हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। सो डियर, जो बॉडी सीलियाज होते हैं वो फाउंड होते हैं कहाँ पर, जो बॉडी सरफेस है, और हेल्प करते हैं इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। कहाँ पर फाउंड होते हैं, सरफेस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का सरफेस होता है पैरामीशियम का वहाँ पर, एंड हेल्प्स इन लोकोमोशन। ठीक है, ये मॉडरेट होते हैं और फेयरली यूनिफॉर्म होते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे एक तरह से लगे हुए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मॉडरेट होते हैं और फेयरली यूनिफॉर्म होते हैं लेंथ में, यानी सेम होते हैं। लेकिन पोस्टीरियर एंड पे यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ सीलियाज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम काउडल टफ्ट कहते हैं। मीन्स ये जो सीलियाज हैं इन्हें हम कहेंगे काउडल टफ्ट। क्या कहेंगे, काउडल टफ्ट। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है किसी पैरामीशियम की। ठीक है, इधर जो बाहर की तरफ ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इन्हें कहेंगे सीलिया। देन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे इंटरनल, इधर इन्हें कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो डियर, नाउ इज ओरल ग्रुप एंड साइटोप्रोक्ट। अगर ओरल ग्रुप या साइटोप्रोक्ट की बात करें तो ओरल ग्रुप जो होता है वो लार्ज होता है, ऑब्लिक। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट, ठीक है, ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर है ये कहेंगे ओरल ग्रुप। ठीक है, तो ओरल ग्रुप जो है ये पॉकेट लाइक डिप्रेशन होता है। किस तरह से, पॉकेट की तरह। आप जैसे अपनी पॉकेट चेक करेंगे, जैसे पॉकेट की स्ट्रक्चर होती है सेम उसी तरह से स्ट्रक्चर होती है ओरल ग्रुप की। ठीक है, ये सिचुएटेड होता है वेंट्रोलैटरल सरफेस पे। मींस जो वेंट्रोलैटरल सरफेस होता है पैरामीशियम की बॉडी का वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये डिराइव करते हैं फूड मटेरियल्स को। ओरल ग्रुप जो है वो वी शेप्ड की कैविटी से एक तरह से, यहाँ पे ये देखिए वी शेप की कैविटी यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है इस तरह से, तो इससे एक तरह से रन होते हैं जिसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। आपको ध्यान रखना क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है ये लीड करती है ओवल शेप्ड ओपनिंग में जिसे हम साइटोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोस्टोम। तो साइटोस्टोम में लीड करता है ये जो वेस्टिब्यूल है ये। अब जो साइटोस्टोम है ये लीड करेगा फनल शेप साइटोफेरेंक्स में। मीन्स साइटोफेरेंक्स में, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया, आप उसकी लिंक देखें, लोअर नॉन कोर डेटा में आपको मिलेगा, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि जैसे कोई भी फूड मटेरियल हो गया या वाटर हो गया, वो वी शेप कैविटी से, जिसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, उससे एंटर करता है। देन वेस्टिब्यूल लीड करता है उस थिंग को ओवल शेप्ड ओपनिंग में जिसे हम साइटोस्टोम कहते हैं। देन साइटोस्टोम लीड करता है फनल शेप्ड साइटोफेरेंक्स में। ठीक है, इस तरह से होता है। देन ये यहाँ पे ऐसे सर्कुलर वे में चलता है। देन यहाँ पे एनाल पोर प्रेजेंट होता है, वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है या बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देखें। तो डियर, अगर साइटोप्रोक्ट की बात करें तो साइटोप्रोक्ट स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि वेंट्रल सरफेस पे, कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वेंट्रल सरफेस पे साइटोफेरेंक्स के जस्ट बिहाइंड पे प्रेजेंट होती है। कहाँ पर, साइटोफेरेंक्स के बिहाइंड पे। इस ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो पास्ड होते हैं बाहर की तरफ, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो सो इट इज कॉल्ड एनस। इसे कहते हैं एनस। क्या कहते हैं, एनस। तो आपको ध्यान रखना है साइटोप्रोक्ट होता है एनस। ठीक है,
सो गाइज अब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। मीन्स जो पैरामीशियम है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ होता है साइटोप्लाज्म से, देन ट्राइकोसाइट से। ट्राइकोसाइट मैंने आपको बताया था कि जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है सीलिया, ये जो लेयर है इसे कहेंगे पेलिकल, देन अंदर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इन्हें कहते हैं ट्राइकोसाइट। ठीक है, फूड वैक्यूल्स, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स ETC, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डियर, नंबर फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो आप जैसे ये बॉडी देख सकते हैं पैरामीशियम की, इसकी बॉडी में ये देखिए जहाँ पे ऑर्गेनेल्स रखे हुए हैं या पड़े हुए हैं, वहाँ पे जो फ्लूइड मटेरियल यानी तरल लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म है ये डिफरेंशिएटेड होता है टू पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट इज एक्टोप्लाज्म एंड नंबर सेकंड इज एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है वो थिन और क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आउटर लेयर जो है वो कंसिस्ट होती है, ठीक है, और कंसिस्ट होते हैं ट्राइकोसिस्ट, सिलिया एंड पेलिकल। मीन्स जो ये सिलिया और पेलिकल, देन ये ट्राइकोसिस्ट और जो आउटर लेयर है ट्रांसपेरेंट, उनमें जो प्लाज्म या उनमें जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उससे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। आपको ध्यान रखना है, क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म, यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा। देन एंड डियर, जो एंडोप्लाज्म होता है वो कहाँ पर होता है, ये जो अंदर की तरफ यहाँ पे जो फ्लूइड है जिसमें न्यूक्लियस टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस, एंड वैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर जो लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्म। और जो सीलिया यहाँ पे देखिए पेलिकल, यहाँ पर जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा इसे हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म। तो आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डियर, अब है ट्राइकोसिस्ट। अगर ट्राइकोसिस्ट की बात करें तो ये दीज आर स्मॉल ओवल और स्पिंडल शेप्ड। कैसे होते हैं, जैसे आप देखेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। आप ये देखिए, ये है सीलियम, देन यहाँ पर ये ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डीप स्ट्रक्चर शो किया। ठीक है, तो ट्राइकोसिस्ट, ये जो स्ट्रक्चर्स है इन्हें कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। ठीक है, तो जो ये ट्राइकोसिस्ट होते हैं स्पिंडल शेप होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, और सिचुएटेड होते हैं कहाँ पर, एक्टोप्लाज्म में। यहाँ पर एक्टोप्लाज्म में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, इनके काफ़ी न्यूमरस और ये टिनी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जो इनकी इंटरनल बॉडी होगी अंदर की तरफ, वहाँ पे न्यूमरस अमाउंट में ये प्रेजेंट होंगे, टाइनी स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, और माइन्यूट पोर, यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट होता है पेलिकल स्पोर के जगह पे, उससे क्या करते हैं ट्राइकोसिस्ट जो है वो एक तरह से डिस्चार्ज करते हैं मैकेनिकल और एक तरह से केमिकल, यानी जो इलेक्ट्रिक स्टिमुली है इनके अंदर जो बैलेंस है वो बनाए रखते हैं। ठीक है, जो डिस्चार्ज, ये जैसे मान लीजिए जो सीलिया है, जैसे ये पेलिकल थी, पेलिकल्स में छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से सीलिया निकलते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो पोर थे उनसे निकले सीलिया। देन अंदर की तरफ स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल यानी जो केमिकल सब्सटेंस या इलेक्ट्रिक सब्सटेंस या कुछ मैकेनिकल डिस्चार्ज वगैरह होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं ट्राइकोसाइट। ठीक है, ये जो एक तरह से जो डिस्चार्ज है इनके बाद क्या होता है, जो एक तरह से ये ट्राइकोसाइट्स जो होते हैं वो जनरेट करते हैं काइनेटोसोम्स को। मीन्स यहाँ पर काइनेटोसोम्स एक तरह से जनरेट होते हैं, कब, आफ्टर दे आर डिस्चार्ज, जब ये डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद। तो डियर, अगर फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प्स इन ऑफेंस, डिफेंस एंड एडेशन। एडेशंस में, डिफेंस में एंड ऑफेंस में हेल्प करते हैं इनको। ठीक है, और एंडोस्केलेटन मीन्स आपको ध्यान रखना क्या, एंडोस्केलेटन फॉर्म करने में भी, बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प्स टू फॉर्म एंडोस्केलेटन और सपोर्ट्स द बॉडी। ओके, सो डियर, नंबर बी इज एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म क्या होता है कि जो पैरामीशियम है उसके अंदर जो मोर फ्लूइड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिनमें वॉल्यूमिनस थिक ग्रैनुलर पार्ट होता है जो साइटोप्लाज्म का, कैसा, वॉल्यूमिनस थिक और ग्लैनुलर पार्ट जो होता है उस साइटोप्लाज्म का, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक है, कंटेन्स होता है दो न्यूक्लियस से, एक होता है
न्यूमरस फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स से भी ये, जैसे दो न्यूक्लियस होंगे इनमें, देन न्यूमरस फूड वैक्यूल्स होंगे और कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल एक एंटीरियर एंड पे एंड एक पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो डियर, नंबर फर्स्ट इज न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, अभी मैंने बताया था पैरामीशियम हैज 2 न्यूक्लियाई, 1 मैक्रोन्यूक्लियस एंड और मेगा न्यूक्लियस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगा न्यूक्लियस एंड द अदर इज माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। ये जो न्यूक्लियाई हैं ये डिफरेंट होते हैं शेप में, साइज में और फंक्शन में। किसमें? सिर्फ शेप में ही नहीं, साइज में भी और फंक्शन में भी डिफरेंस होते हैं। मिनट में आपको शो करते हो, ठीक है। देखिए, ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये बड़ा वाला है, आपको ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है मैक्रोन्यूक्लियस। देन ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए एरो से शो कर रही हूँ मैं, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ये है माइक्रोन्यूक्लियस, ओके। सो डियर, नंबर फर्स्ट इज मेगा न्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। तो मैक्रोन्यूक्लियस को मेगा न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये लार्ज होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं। स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं, लार्ज एंड किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है काफ़ी। बॉडी के अपोजिट पे, कहाँ पर? मिड, आपको ध्यान रखना है, लोकेटेड इन द मिडल डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, अपोजिट टू द साउथ, जो साइटोफेरेंक्स होता है उसके अपोजिट पे, मीन्स यहाँ पे साइटोफेरेंक्स है, साइटोफेरेंक्स के अपोजिट पे मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन इट, ठीक है। ये डिवाइड होता है असेक्सुअली। रिप्रोडक्शन जब होता है, कब? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तब ये असेक्सुअली डिवाइड करते हैं। और ट्रांसवर्स या जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है तब ये अमाइटोटिकली डिवाइड होते हैं। कैसे? ड्यूरिंग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इट डिवाइड्स अमाइटोटिकली, ठीक है। वेजिटेटिव फंक्शन की बात करें तो ये कंट्रोल करते हैं सभी जो पैरामीशियम की बॉडी, इनमें मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन सभी को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो डियर, नाउ इज माइक्रोन्यूक्लियस। अगर हम माइक्रोन्यूक्लियस की बात करें तो ये काफ़ी स्मॉल होता है, मैंने अभी आपको शो किया था डायग्राम में। तो स्मॉल होता है, स्फेरिकल और राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा? इट इज़ अ स्मॉल, स्फेरिकल और राउंडेड इन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है? ये सिचुएटेड होता है डिप्रेशन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस, मीन्स साइटोफेरेंक्स के अपोजिट पे मैक्रोन्यूक्लियस है। देन मैक्रोन्यूक्लियस के, ये देखिए इस तरफ में ही यहाँ पर ये प्रेजेंट है माइक्रोन्यूक्लियस, ये जो छोटा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इनके अगर हम डिवीजन की बात करें तो इट डिवाइड्स माइटोटिकली ड्यूरिंग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। आपको ध्यान रखना है कि जब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है तब ये डिवाइड करते हैं। किस तरह से? माइटोटिकली, मीन्स माइटोटिक डिवीजन करते हैं। अब जब कंजुगेशन होता है यानी रिप्रोडक्शन होता है तब ये फर्स्ट म्यूटिकली डिवाइड होते हैं। आपको ध्यान रखना है, म्यूटिकली देन माइटोटिकली। सबसे पहले जब रिप्रोडक्शन होगा सबसे पहले डिवाइड करेंगे म्यूटिकली, मीन्स म्यूटिक डिवीजन करेंगे, देन माइटोटिकली मीन्स माइटोटिक डिवीजन करेंगे। और ये मोस्टली कंट्रोल करने का काम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, उनमें। जब क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जब ये रिप्रोड्यूस में फेल होते हैं रिप्रोडक्शन करने में, तभी उस प्रोसेस को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पैरामीशियम, अच्छा यहाँ पे कुछ नोट थिंग मैंने बताया है, दिया है, सॉरी। तो नोट में क्या है कि पैरामीशियम हमेशा सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, बट माइक्रोन्यूक्लियस के विदाउट भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग में रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो डियर, अब है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये भी दो होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन पैरामीशियम, ठीक है। एक लोकेटेड होता है डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है, सरफेस ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, मीन्स जो डॉर्सल सरफेस होते हैं एंटीरियर एंड के एंड पोस्टीरियर एंड के, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द डॉर्सल सरफेस ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, ठीक है। सभी के सभी जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं 8 से 10 रेडियल कैनाल्स में। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो इस तरह से स्टार शेप में ये जो कैनाल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं कैनाल्स को हम कहते हैं रेडियल कैनाल्स। तो ये 8 से 10 रेडियल कैनाल्स को वियर करते हैं। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जो है ये
अल्टरनेटिवली वर्क करते हैं। मींस जब इनमें ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है तो एक के बाद जैसे सबसे पहले ये वर्क कर रहा है, देन ये हटा, ये वर्क कर रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर ये कर रहा है वर्क, देन ये कर रहा है वर्क, इस तरह से होता है। बट डियर क्या होता है कि जो पोस्टीरियर वैक्यूल है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है मोर रैपिडली एंटीरियर एंड के अकॉर्डिंग। जो एंटीरियर एंड पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो पोस्टीरियर वैक्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये साइटोफेरेंक्स के पास में है। साइटोफेरेंक्स में क्या होगा, जब ये साइटोफेरेंक्स के पास में होगा यहाँ वाला, तो क्या होगा कि यहाँ पे ज़्यादा वाटर आएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नियर टू द साइटोफेरेंक्स एंड मोर वाटर कम्स इनटू इट। जब ज़्यादा वाटर आएगा तो ये अच्छे से कॉन्टैक्ट हो पाएंगे। अच्छा, मेन फंक्शन क्या है, ये हेल्प करते हैं रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं उनको बाहर करने में, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में, मीन्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स टू आउटसाइड, ठीक है, एंड ऑल्सो मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया है। सो डियर लास्ट वन इज फूड वैक्यूल्स। अगर हम फूड वैक्यूल की बात करें तो न्यूमरस नॉन कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, मीन्स जो फूड वैक्यूल होते हैं इनकी बॉडी में ये कॉन्टैक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। यहीं पर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फूड वैक्यूल्स, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, देन ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये है फूड वैक्यूल्स, ठीक है। फूड वैक्यूल क्या होते हैं, ये कॉन्टैक्टाइल नहीं होते हैं, नॉन कॉन्टैक्टाइल होते हैं, लेकिन पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें गैस्ट्रियोल्स या फूड वैक्यूल भी कहते हैं। क्यों गैस्ट्रियोल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि गैस्ट्रिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनकी शेप और साइज जो है वो फूड पार्टिकल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ फूड पार्टिकल्स। अगर फूड पार्टिकल बड़ा है देन जो फूड वैक्यूल है वो भी बड़ा हो जाएगा, देन फूड पार्टिकल छोटा है तो फूड वैक्यूल भी छोटा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।